रुक करते हैं हरियाणा का, जहां भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालातों से जूझ रहे हरियाणा में सरकार ने तुरंत ही राहत कदम उठाए हैं। यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि प्रभावित जिलों को 3 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि तत्काल प्रभाव से जारी की गई है, ताकि लोगों को भोजन, आश्रय और अन्य जरूरी सुविधाएं मिल सके। आइए देखते हैं इस पर यह हमारी एक खास रिपोर्ट। फतेहाबाद जिले के बलियाला हेड, कूदनी हेड और चांदपुरा साइफन सहित आसपास के इलाकों में बारिश से खेत जलमग्न हो गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित किसानों से मुलाकात कर आश्वासन दिया कि किसी भी किसान को नुकसान की भरपाई से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। सारे लोग लगे हुए हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को खाने की, पीने की या पशुओं को चारे की कोई दिक्कत समस्या ना आए, क्योंकि पंजाब के अंदर भी पानी का जल भराव का बड़ा भयंकर वो स्थिति पैदा हुई है। हमारा जो लो लाइन एरिया है, उस लो लाइन एरिया के अंदर भी पानी भरा हुआ है। हम अधिकारी हमारे लगे हुए हैं, हमारी सरकार पूर्ण तत्परता से काम कर रही है। मैं भी आज इधर कुरुक्षेत्र के गांव के अंदर आने का, मैं देखने का स्वयं कि कहाँ क्या स्थिति बनी है, मैं यहाँ पर आया हूँ। शाहबाद के बाद अभी कुछ गांव का भी जाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके मकानों और छतों को नुकसान हुआ है, उन्हें भी राहत राशि दी जाएगी। इसके लिए उपायुक्त को घर घर सर्वे कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि अंबेडकर आवास योजना के तहत 78.50 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं और प्रभावित परिवारों को तुरंत ही राहत राशि दी जाएगी। किसानों को, आम लोगों को मिल करके उनकी बात को सुन करके अगर कोई समस्या है उसका समाधान किया जाए, क्योंकि पानी धीरे धीरे जो ही उतरेगा तो सारी स्थितियाँ नॉर्मल आएंगी। तो मैं सभी से अपील भी ये करना चाहूँगा, क्योंकि इस आपदा के अंदर हम मिलकर के इसका सामना करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार सिर्फ अपने नागरिक की ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों की भी मदद में जुटी हुई है। अब तक 80 से अधिक राहत सामग्री से भरे ट्रक पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए भेजे जा चुके हैं। रविवार को भी 25 ट्रक रवाना किए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और हर संभव सहयोग कर रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा में हम सब फंसे हुए हैं और मैं पंजाब के लोगों को भी, हरियाणा के लोगों को भी मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस प्राकृतिक आपदा में हम मिलकर के इसको पार करेंगे और सरकार पूर्ण रूप से, चाहे पंजाब के लोग हैं और हमारे हरियाणा के लोग हैं, हम उनका पूर्ण रूप से उनके साथ खड़े हैं और उनके आज इस दुख के अंदर हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और नड्डा जी भी पूर्ण रूप से उसके ऊपर नज़र लगाए हुए हैं, उनके साथ खड़े हैं। जो भी हमारे से बन पड़ रहा है उन तक हेल्प पहुंचाने का, हम वो हेल्प पहुंचाने का निरंतर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश में पिछले 10 सालों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 2314 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत भी 416 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाल ही में किसानों को फसल क्षति की भरपाई के लिए 88.50 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल निकासी के कार्यों में तेजी लाई जाए और हर नागरिक तक तुरंत ही राहत भी पहुंचाई जाए। हमने पोर्टल भी खोला है, क्योंकि जो फसल ज़्यादा पानी के कारण वो खराबे की तरफ गई है। हमने पोर्टल भी खोला है। लगभग 2500 के करीब गांव में पोर्टल खुला है और लगभग
1,68,000 हमारे किसानों ने अपनी भूमि का रजिस्ट्रेशन उसके ऊपर कराया है। सर हाँ, हरियाणा का मैं इसका पूरा मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 1,69,738 किसानों ने हरियाणा के अंदर 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण पोर्टल के ऊपर कराया है और पोर्टल अभी खुला है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों का आभार जताया जो गांव-गांव जाकर जनता से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के समय सामूहिक प्रयास ही लोगों को संकट से निकाल सकती है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि किसी भी नागरिक को परेशानी नहीं आने दी जाएगी और लगातार जल स्तर पर निगरानी भी रखी जा रही है। हमने कहा है किसानों को कि अगर कहीं पर आपको लगा है कि हमारी फसल का खराबा हुआ है तो उसके ऊपर वो रजिस्ट्रेशन करें। और क्योंकि केंद्र सरकार भी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, वो भी इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र चाहे पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, जम्मू है, नज़र लगाए हुए हैं और लोगों को त्वरित सहायता मिले इसके लिए वो दिशा निर्देश भी आते रहते हैं, देते रहते हैं। हम हरियाणा से जो बहुत ज़्यादा पंजाब के अंदर प्रभावित हुए हैं लोग, और हमने उसी दिन ही निर्णय किया था। मैंने वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री को एक लेटर भी लिखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी वो आया था और मैंने कहा था कि हमारे से कोई भी आपको हेल्प की आवश्यकता है, तत्परता से हम वो देने का काम करेंगे और हम वो हेल्प पहुंचा रहे हैं। फतेहाबाद जिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दौरे से प्रभावित लोगों को भरोसा मिला है कि सरकार उनके साथ है। अब देखना होगा कि राहत और मुआवजा कितनी जल्दी जमीन पर उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV24।